जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानी साथी। तो मित्रों, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। अब आगे। मेघा का घर। दिन के बाद मेघा अपने कमरे में आकर लेट गई। वो आदर्श के बारे में सोच रही थी। क्या आदर्श के दिल में भी मेरे लिए फीलिंग है या ये सिर्फ मेरे तरफ से है? पर आरवी तो कह रही थी कि आदर्श भी मुझे पसंद करता है, तभी वह मेरे साथ समय बिताता है और मुझसे दोस्ती की, वरना आज तक उसने किसी से दोस्ती नहीं की। पर आदर्श के व्यवहार से कभी भी कुछ समझ नहीं आता। मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हूँ। मुझे डर भी लगता है कि कहीं मैं कहूँ और आदर्श दोस्ती भी ना तोड़ दे, पर कभी ना कभी तो मुझे अपनी दिल की बात कहनी ही ना। इसके तरीके से कंफ्यूजन में तो जिंदगी नहीं निकाल सकती मैं। मुझे जानना है कि आखिर आदर्श मेरे बारे में क्या सोचता है, और फिर मैं उससे प्यार करती हूँ तो मुझे उसे बताना चाहिए। मैं अपनी फीलिंग को कब तक अपने दिल में दबाए रखूंगी? नहीं नहीं, मैं आदर्श से जल्दी ही कहूंगी। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं आदर्श से अपने दिल की बात बता दूंगी। बस थोड़ा सा टाइम और देती हूँ। एक बार मेरे एग्जाम हो जाए उसके बाद फिर मैं आदर्श से कहूंगी, और अगर उसके दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स होंगी तो फिर मैं मम्मी और पापा को बता दूंगी। वैसे भी पापा तो पूछ ही रहे थे मेरे खास दोस्त के बारे में। अभी तो मैं नहीं बता सकती थी कि मेरा वह खास दोस्त आदर्श ही है। बेवजह ही वह दीवान अंकल से बात करते और बात बनने की जगह बिगड़ जाती। क्या पता आदर्श इस बात से नाराज हो जाता कि मैंने अपने पापा को क्यों कहा, जबकि पहले मुझे आदर्श से बात करनी चाहिए। मेघा ने मन ही मन सोचा, फिर पढ़ने लगी। पढ़ाई करते करते वह थक गई थी तो उठकर टेरेस पर आ गई। कुछ देर खुली हवा में रहना चाहती थी। वह भी टेरेस पर जाकर खड़ी हुई ही थी कि उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। मेघा ने पलट कर देखा तो आदर्श अपनी टेरेस पर खड़ा हुआ था, ठीक उसी जगह पर जहां पर दोनों की छतों की दीवारें मिलती थी और मेघा और आदर्श अक्सर वहां पर कॉफी पीते थे। अरे तुम यहाँ सोए नहीं तुम अब तक? तुम तो जल्दी जल्दी सो जाते हो ना ऑफिस जाने के बाद, मेघा ने कहा। आदर्श ने एक नज़र मेघा को देखा और उसके साथ ही उसके कानों में आरवी की कही बातें आ गई। नहीं, बस यूं ही नींद नहीं आ रही थी। और तुम बताओ, तुम कैसे इस टाइम पर टेरेस पर घूम रही हो? तुम्हारे तो एग्जाम चल रहे होंगे ना, तो पढ़ाई क्यों नहीं कर रही हो? आदर्श बोला। एग्जाम अभी शुरू नहीं हुए, होने वाले हैं, और फिर मैं स्टडी कर कर के थक गई थी तो सोचा थोड़ी देर खुली हवा में आती हूँ। मुझे थोड़ी ना पता था कि यहाँ पर तुम भी होंगे, मेघा बोली। अगर पता होता कि मैं यहाँ हूँ तो फिर नहीं आती, आदर्श ने कहा। मेघा ने एक नज़र आदर्श की आंखों में देखा जहां पर कुछ अलग सा था। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे पता होता कि तुम यहाँ आ रहे हो तो फिर मैं 2 कॉफी बना कर लाती और हमेशा की तरह हम लोग यहाँ पर कॉफी पीते, लेकिन अब जब तक मैं कॉफी बनाने जाऊंगी और लेकर आऊंगी तब तक तो तुम चले जाओगे, और मैं ये टाइम कॉफी बनाने में बर्बाद नहीं करना चाहती, मेघा बोली। मतलब? आदर्श ने कहा। मतलब कि जब तुम यहाँ हो तो थोड़ी देर हम बात ही कर लेते हैं ना, मैं कॉफी बनाने जाऊंगी, इतनी देर में तो तुम चले ही जाओगे ना, मेघा मुस्कराए। आजकल तुम्हारी बातें कुछ अलग सी होने लगी है मेघू, आदर्श बोला। क्या अलग होने लगी है? मेघा बोली। कुछ नहीं, जब समझ जाऊंगा तब तुम्हें बताऊंगा, आदर्श बोला तो मेघा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। आदर्श ने मेघा का हाथ अपने हाथों के बीच लिया। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ मेघू। तुम मेरी इकलौती दोस्त हो और मुझे लगता है कि शायद तुम मुझे समझने की कोशिश करोगी, आदर्श बोला। क्या कहना चाहते हो? मेघा बोली। आदर्श ने नजर झुका ली। तुम मुझसे कह सकते हो आदर्श, मेघा बोली। आदर्श ने गहरी सांस ली। कुछ दिनों पहले मैं एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में देहरादून गया था। वहां पर मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई, आदर्श जैसे ही बोला मेघा ने एकदम से आदर्श की तरफ देखा। आदर्श ने मेघा के हाथ पर अपना हाथ रखा। हम दोनों की दोस्ती हुई और मुझे लगा कि शायद मैं उससे प्यार करता हूं, आदर्श बोला। मतलब सिर्फ मैं उसके लिए सीरियस था, जबकि उसके लिए ये टाइम पास था। मैंने उससे कहा भी कि अगर वह सीरियस नहीं थी तो फिर पहले ही मना कर देना चाहिए था। किसी की भावनाओं से खेलने का तुम्हें कोई हक नहीं। तो उसने कहा कि उसकी जिंदगी में ये प्यार मोहब्बत रिश्ते और बंधन की कोई वैल्यू नहीं। उसे जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना है और वह हासिल करके रहेगी। उसकी सोच मेरे लिए सिर्फ दोस्ती तक थी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, आदर्श बोला।
और तुम तो कह रहे हो उसने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट किया था, मेघा बोली। उसका मतलब सिर्फ दोस्ती करना, साथ घूमना और एंजॉयमेंट था, उसे शादी करके मेरे साथ बंधन में नहीं रहना था। शी वॉन्ट लिव इन रिलेशनशिप, आदर्श बोला तो मेघा ने हाथ हटाना चाहा। आदर्श ने उसके हाथ पर पकड़ कस दी। वो चाहती थी, मैं नहीं। तुम तो जानती हो मुझे, आदर्श बोला। मेघा ने अपना दूसरा हाथ आदर्श के हाथ के ऊपर रख लिया। क्या तुम अब भी उसे प्यार करते हो? मेघा बोली। नहीं करता अब। प्यार कभी भी इस तरीके से नहीं होता मेघू। जब सामने वाला आपको धोखा दे, आपको चीट करे तो आपका उस इंसान से नहीं, हर इंसान से विश्वास उठ जाता है, और उसके धोखे ने मेरा हर इंसान से विश्वास उठा दिया है। मैं पहले भी लड़कियों से दूर रहता था, मुझे एक झिझक हमेशा से रही है, लेकिन उसके दिए धोखे के बाद किसी पर भी विश्वास करने का दिल नहीं करता। तुम समझ रही हो ना मेघू मैं क्या कहना चाहता हूँ? आदर्श ने मेघा की आंखों में झांक कर कहा। आदर्श, मैं सब समझ रही हूँ और तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि किसी एक इंसान के गलत होने से पूरी दुनिया गलत नहीं हो जाती। कोई एक इंसान अगर हमारा विश्वास तोड़ दे, इसका मतलब यह नहीं है कि आप जिंदगी में दोबारा किसी पर विश्वास नहीं करोगे। शायद उसको परखने में तुमसे भूल हो गई होगी, पर हर बार ये हो जरूरी तो नहीं। इसलिए तुमसे बस इतना ही कहना चाहूंगी कि उस लड़की को भूल जाओ और आगे बढ़ो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, न कि किसी भी घटना को पकड़कर रुकने का, मेघा बोली। मैं आगे बढ़ना, पढ़ने की कोशिश भी करूं तो क्या कोई मुझे इस सच के साथ स्वीकार कर पाएगा कि मेरी जिंदगी में पहले भी कोई था और मैं उसके लिए बहुत ज्यादा सीरियस था? आदर्श बोला। अगर सच्चे और साफ दिल से बताकर बात करोगे तो वह समझेगी आदर्श, और जो लड़की यह बात नहीं समझ पाए उसके साथ कभी आगे मत बढ़ना। जो लड़की इस बात को स्वीकार करें और इस सच को समझे, उसी के साथ बढ़ना, तो ही तुम लोगों का रिश्ता मजबूत होगा, मेघा ने कहा। आदर्श ने कुछ नहीं कहा, बस एकटक मेघा की तरफ देखता रहा। क्या हुआ? मेघा बोली। कुछ नहीं, आदर्श बोला। तुम्हारे एग्जाम कब खत्म हो जाएंगे? आदर्श ने कहा। 1 महीने में खत्म हो जाएंगे, मेघा बोली। 1 महीने बाद हम कहीं बाहर चलेंगे डिनर के लिए। चलोगी ना मेरे साथ? आदर्श बोला तो मेघा ने हाँ में गर्दन हिला दी। ठीक है, अभी जाओ आराम करो, आदर्श ने मेघा के गाल पर हाथ लगाकर कहा। मेघा ने एक नज़र आदर्श को देखा और फिर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। आई थिंक आई एम इन लव अगेन। आई एम इन लव विथ मेघू। इतने दिनों से खुद को तुम्हारे करीब आने से रोक रहा था मेघू। आज तुमसे बात करके मेरा दिल हल्का हो गया और अब मेरे मन में कोई डर, कोई घबराहट नहीं है। तुम बहुत अच्छी लड़की हो मेघू, और तुम्हें मम्मी पापा और आरवी भी पसंद करते हैं। बस तुम्हारे एग्जाम हो जाए, फिर मैं तुमसे अपने दिल की बात कहूंगा और फिर मम्मी पापा से भी। और मुझे विश्वास हो गया है तुम मेरी जिंदगी में खुशियां लेकर आओगी, आदर्श बोला और फिर नीचे चला गया। तुमने सब बात बोली आदर्श, काश कि तुमने अपने दिल की बात भी बोल दी होती। मैं इंतजार करूंगी और तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हें अतीत के साथ अपनाऊंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अतीत से, क्योंकि वह जो कुछ भी हुआ उसने तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम्हारे साथ धोखा हुआ और इसलिए मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं है, नहीं है। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब तुम मुझे अपने दिल की बात कहोगे, मेघा बोली और अपने कमरे में आकर सो गई। आरवी, जिहान और मेघा पूरी तरीके से अपने एग्जाम की तैयारियों में लगे हुए थे, तो वही आदर्श दीवान साहब के साथ अपने ऑफिस और बिजनेस में डूबा हुआ था। कुछ दिन और यूं ही निकल गए। आज विराट का बर्थडे था, उसने आरवी को आने के लिए बहुत फोर्स किया था। आरवी ने मेघा से भी बात कर ली थी और वह दोनों जिहान के साथ विराट की बर्थडे पार्टी में जाने वाली थी। मुझे जिहान से बात करनी होगी, क्या पता वो आएगा कि नहीं, उसके एग्जाम चल रहे हैं, आरवी ने सोचा और जिहान के रूम पर आई। जिहान की मां इस समय घर पर नहीं थी। आरवी ने दरवाजा नॉक किया और फिर तुरंत अंदर आ गई, क्योंकि जिहान ने सावित्री के जाने के बाद डोर लॉक नहीं किया था। जिहान आराम से पैर फैलाए बिस्तर पर उल्टा लेटा पड़ रहा था, क्योंकि आज संडे था और दीवान साहब के ऑफिस नहीं जाना था। जान, आरवी की आवाज जिहान के कानों में पड़ी तो वो हड़बड़ा के उठ गया। जी प्रिसेज, जिहान सीधा खड़ा होकर बोला। जिहान का प्रिंसेस कहना और यूं उसके लिए सीधे खड़े होने के कारण आरवी को तकलीफ हुई और उसकी आंखों में एक पल को नमी आ गई।
जिसे जिहान ने भी महसूस कर लिया, पर अगले ही पल आरवी ने खुद को संभाल लिया और जिहान की तरफ देखकर सख्ती सख्ती से बोली, ड्राइवर, आज शाम को मुझे विराट के बर्थडे पार्टी में जाना है, तो रेडी रहना। तुम्हारे साथ जाऊंगी, आरवी बोली। लेकिन जिहान अभी इतना ही कहा था कि आरवी ने हाथ आगे कर दिया। ड्राइवर हो तो ड्राइवर बन के रहो, मुझे मत सिखाओ कि क्या गलत है क्या सही है, किससे दोस्ती करूं किससे नहीं करूं। तुम्हारा काम है मुझे लेकर चलना, और तुम शाम 7 बजे तैयार रहना, तब तक जितना पढ़ाई करनी है कर लो। 7 बजे से पार्टी खत्म होने तक तुम मेरे साथ रहोगे और मुझे इसके आगे कुछ नहीं सुनना है, आरवी बोली और बाहर जाने लगी। फिर एकदम से रुक गई और बोली, और हाँ, ड्राइवर की यूनिफॉर्म पहनकर आने की जरूरत नहीं है, उस दिन हमने जो मॉल से ड्रेस ली थी वह पहन के चलना, आरवी ने कहा और आगे बढ़ी। पर ड्राइवर तो ड्राइवर की ही ड्रेस में जाए तो बेहतर होता है प्रिंसेस, और मुझे तो बाहर गाड़ी में रहना है, तो क्या फर्क पड़ता है कि मैंने क्या पहना हुआ है। जिहान बोला, तुम कहाँ रहोगे और कहाँ नहीं रहोगी, यह फैसला मैं करूंगी। प्रिंसेस मैं हूं, तुम नहीं। ड्राइवर को कोई हक नहीं किसी बात के लिए मना करने का। तुम वही ड्रेस पहनोगे और मेरे साथ पार्टी में भी चलोगे, और अगर तुमने किसी भी तरह की आनाकानी की तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, आरवी बोली और बाहर निकल गई। बाहर आ गार्डन के झूले पर बैठ गई और अपनी आंखों में रुके आंसुओं को उसने बह जाने दिया। क्यों जिहान, क्यों तुमने हम दोनों के बीच में लकीर खींच रखी है। सबके सामने समझ आता है, पर अकेले में तो तुम मुझे रावी बोल सकते हो ना, लेकिन जब हम दोनों अकेले होते हैं तब ये लकीर और ज्यादा गहरी हो जाती है। इस बात को बहुत ही नजदीकी से महसूस किया है मैंने। कोई बात नहीं, बस 1 महीना ही तो है, उसके बाद तुम चले जाओगे, फिर नहीं तंग करूंगी तुमको। मुझे तो तुम्हारे बिना रहने की भी आदत डालनी है और तुम्हारे इस व्यवहार को झेलने की भी, आरवी बोली और अपने आंसुओं को पोंछा और फिर अपने घर चली गई। जिहान जो कि खिड़की में खड़ा आरवी को देख रहा था, उसने अपनी गीली पलकों को झपकाया। सॉरी रावी, जानता हूं मेरे व्यवहार से तुम्हें तकलीफ होती है, पर यह तकलीफ उस तकलीफ के आगे कुछ भी नहीं जो शायद तुम्हें तब होती जब लोग तुम्हारा नाम मेरे साथ जोड़कर तुम्हें सुनाते और गलत समझते। अगर कभी दीवान साहब तुम्हें गलत समझने लगे तो तुमसे ज्यादा तकलीफ मुझे होगी। बहुत विश्वास है उन्हें हम दोनों पर और हमारे रिश्ते पर, और यह विश्वास कभी नहीं टूट सकता, जिहान ने खुद से कहा और फिर खिड़की बंद करके बाथरूम में चला गया। अपनी गीली हो चुकी हूँ आंखों पर उसने पानी के छींटे मारे और फिर किचन में जाकर एक कप चाय बनाई, पर दिल से आरवी का ख्याल जा ही नहीं रहा था। सब्जी कटी हुई रखी थी। जिहान ने अपना ध्यान हटाने के लिए सब्जी गैस पर चढ़ा दी और आटा ले गूंथने लगा, फिर चाय पी और चपातियां भी बना दी। ध्यान काम में लगाने के बावजूद आंखों के आगे से आरवी की रोती हुई आंखें जा ही नहीं रही थी। जिहान ने अपने कमरे में रखा छोटा सा टेप रिकॉर्डर चालू किया और बिस्तर पर गिर आंखें बंद कर ली। जिहान आंखें बंद किए हुए था कि तभी किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा। तो मित्रों, अगला पार्ट जल्दी ही